गुरुर्ब्रह्मणस्पति परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। परम आदरणीय परम पूज्य प्रातः काल स्मरणीय ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ भगवत स्वरूप श्री सद्गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वह परम प्रेमास्पद परम आदरणीय शास्त्री जी, भजन मंडली, विराजमान सभी धर्म अनुरागी माता बहनों भाइयों, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा था, भक्ति का। सदना कसाई की भक्ति कैसे थी, जीवन बिल्कुल ऊपर से देखो तो विपरीत था। जो उसका कर्म था, जो उसके जीविका थी, वो मास से जुड़ी हुई थी। अगर ऊपर से कोई देखे तो सदना को कोई भगत नहीं मानता, लेकिन उससे उल्टा भी होता है। तिलक लगाया होता है, चोटी भी रखी होती है, जनेऊ भी पहना होता है, और धोती और कुर्ता पैर करके और माला दो चार लटकाई होती है, पर भगत नहीं होते। भगत नहीं हो पाते, ऊपर से दिखावा बहुत होता है और ये ज्यादा होता है। और जो भगत होता है वो कभी दिखावा नहीं करता। भगत जो है वो कभी दिखावा नहीं करता है। भगत भाव की बात है, श्रद्धा की बात है, प्रेम की बात है। ऊपर से भगवान किसी भी आडंबर को नहीं चाहते। आप क्या चढ़ा रहे हो, कितना चढ़ा रहे हो, इसकी वहां कीमत नहीं है। आप क्या चढ़ा रहे हो, कितना चढ़ा रहे हो, दूध, जल, बिलपत्र के फूल के दक्षिणा की कपड़ा, क्या चढ़ा रहे हो, इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी कीमत नहीं है। इसलिए सोच समझ के चढ़ाओ। भेड़चाल मत करो, भेड़चाल में भक्ति नहीं होती। भक्ति हमेशा सच्चाई में, ओरिजिनता में, बनावटी में, नकल में नहीं होती। अगर आपने किसी भी भक्त की किसी दूसरे की नकल की तो वो नकल है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति सिर्फ भाव से होती है। भाव हमारा पवित्र हो जाता है, भाव में किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है, हमारा हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाता है एकदम। कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब कहते हैं, मन निर्मल भया, मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। जैसे गंगा का जल होता है, उसके अंदर दोष नहीं रहते। गंगा जल पवित्र रहता है, गंगा जल बहुत टाइम तक अपने पास पड़ा रहता है, फिर भी उसमें कीड़े नहीं लगते। घरों में 10-10, 20-20 सालों की बोतलों में रखा है, पर उसमें कीड़ा नहीं लगता। देखा है ना, कीड़ा उसमें पैदा नहीं होता है, वो पवित्र है भगवान के घर से। और अब तो गंदे नाले गंगा जी में डाल दिए, भगवान की कृपा से नहीं, आदमी की कृपा से। आदमी की ऐसी कृपा है कि गंगा जल में नाले डाले गए। गंदे नाले कहां से पैदा हुए? हम लोगों ने पैदा किए, भगवान ने नहीं किए। भगवान ने जो भी चीज पैदा करी है, किस विचार करो आप, थोड़ी सी सोचना। भगवान जो भी चीज पैदा करता है वो पवित्र होती है। कोई भी चीज ले लो आप, छोटा सा पौधा पैदा होता है, कितना निर्मल, कितना शुद्ध और कितना नवीन होता है कि नहीं? जब जन्म लेता है इंसान का बच्चा, पवित्र होता है, निर्मल होता है, शुद्ध होता है, आंखें अच्छी होती है, दिल अच्छा होता है, फेफड़े अच्छे होते हैं, दिमाग, सब कुछ उसका अच्छा होता है। अच्छा होता है, इसलिए छोटा बच्चा किसी का भी हो सबको सुहाता है।
पूरी गली में एक छोटा सा बच्चा हो तो सबका मन, चलती चलती माताएं खिला लेती हैं, प्यार कर लेती हैं। कोई भी चलेगा वो भी खिला लेगा, कोई भी जाता हो टोपी पकड़ा जाएगा, बुढ़े बड़े जो भी होंगे सब उसको कोई कुछ ना कुछ दे जाएंगे, सबको प्यारा लगता है। आदमी का नहीं, आदमी का बच्चा नहीं, कुत्ते का बच्चा भी छोटा सा पुलूरा हो उसी को सब लोग खिला देंगे, खिला लेंगे, बढ़िया बढ़िया खिला देंगे, दूध पिला देंगे, बिस्कुट खिला देंगे। और जब कोई गंडक हो जाए लठ तैयार हुआ, बेलन भी तैयार हुआ, चिमटो तैयार, मरचल रोज सेका रोटी। आई हालत आदमी की हुआ थोड़ो सो ठीक ठाक हो जनी माँ घड़ी लाड प्यार करे, बड़ी प्यार हो रखा, दूध पिलावा जाओ, थोड़ो सो ठीक हो जनी फिर वो माऊ की नहीं सुने। माऊ की कैसी वो की कर सी माऊ की, आज इधर मैं दूँ पका के रोटी, फिर भी माँ है, माँ फिर भी रोटी दे देती है। हाँ पिताजी आकर करे पड़ जाए और गुरु से भी ज्यादा सख्त होते हैं। छोटा छोटा बच्चा किसी का भी हो, सूर का ही क्यों ना हो, कुत्ते का क्यों ना हो, ठीक है, शेर का भी क्यों ना हो, शेर का भी अगर छोटा सा बच्चा हो आपको डर नहीं लगेगा, आप उसको भी पाल लोगे। पालते क्यों पालते हैं? उनमें निर्दोषता और पवित्रता होती है, ठीक है। उसी बात को कबीर साहब कहते हैं, मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। मन पवित्र हो चुका है गंगा की नीर की तरह पवित्र। तो फिर क्या हुआ? मल जब निर्मल हो गया, हृदय जब निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, छल कपट बेईमानी चुगली मन में खोट नहीं रही, तब क्या हुआ? क्या फायदा हुआ बता? कोई फायदा हो? लोग ज्यादातर क्या है, ईमानदार हो के फायदो, बेईमान है जगह तो ऊपर चढ़ गया, ऊपर गड्ढा चढ़ गया, भगवान को लुट गया, कहते खत्म चढ़ गया कमेंडेरी पर। हाँ मंडेरिया पर तो ले चढ़ जाए, टाइम पे टाइम दे के भी चीज चक लिया अमलिया का ही काम और के इतनी तरक्की तो करी ले, पीठ देखा भी कुड़ की मैं जावा रख चक के लिया ये आ तरक्की है, ऊपर चढ़ गया। क्या हो तुलसी भगवान देखो कबीर साहब कहते हैं, महापुरुषों की वाणी शब्दों को गौर से सुनो, हृदय में थोड़े से शब्दों को धारण करने से जीवन बदलता है। थोड़ी थोड़ी बातें शास्त्री जी ने बहुत विस्तार से भक्ति का विस्तार सुनाया, भक्तों की कथा सुनाई। भक्तों की कथा सुनने से, संतों की कथा सुनने से, उनका चरित्र सुनने से हमारे हृदय में भाव जागृत होता है, पवित्र होता है कि हम भी इस रास्ते पर चले। इस कूड़ा कबाड़ में क्या रखा है? बेईमानी करके अगर मकान बना लिया, बेईमानी करके धन जोड़ लिया, बेकार बेईमानी करके नथ गाल ली, कुंडल गाल लिया, बाली गाल ली, बेईमानी करके गाड़ी खरीद ली, बेईमानी करके कि पद पर बैठ गया, चौड़ा हो गया, क्या होगा? कौन पूछेगा? कहाँ कीमत होगी? जब जमराज जी मौत आएगी तब कौन संभालेगा उसको? हाँ, इसलिए कबीर साहब कहते हैं मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कहते हैं मन जब पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, छल कपट बेईमानी राग द्वेष काम क्रोध ईर्षा नहीं रही, तो फिर क्या होता है? तो कहते हैं पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर, थाना भजन करने को न पड़े। कबीर साहब कहते हैं फिर भगवान का नाम लेने की, भगवान को बुलाने की, भगवान का स्मरण करने की जरूरत नहीं है। भगवान उस भक्त का स्मरण करता है जो पवित्र हो गया, उसको भगवान याद करते हैं। पाछे पाछे लारा लारा हरी फिरे, भगवान पीछे पीछे फिरते हैं, मेरे भगत का याद, मैं भगत से मिल जाऊं, भगत से 2 मिनट बात कर लूं, भगत से मेरी वार्तालाप हो जाए। भगवान भी बड़े बेचैन होते हैं। भक्ति की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है भक्ति की, लेकिन बिना भक्ति भाव श्रद्धा प्रेम के भक्ति जब तक जागृत नहीं होती। एक प्रसंग आता है भागवत जी का भी होगा, दूसरी पुराणों में भी आता है। एक दिन माता पार्वती, थोड़ी सी बात कर लिया माता जी की, शिव जी की, शिवरात्रि यानी फिर शिव जी और पार्वती को तो नाम ही खोल लियो, झटका लाग रहे खोल लियो नहीं, चलो अब ले लियो फिर थोड़ी देर, बढ़िया सी बात सुनाऊंगा। शिव और माता पार्वती एक दिन तैयार हुई, बढ़िया सी साड़ी सुनी, साड़ी काटी कपड़ी, हाँ कपड़ा सुना पहरे, श्रृंगार करियो, श्रृंगार करियो, जो शिव जी कहने लगे आज देवी जी की न सज लाग रही है, ठीक है ना। अच्छा माता पार्वती ब्यूटी पार्लर में खोल गई नहीं, सज्जन भजन खातर थे, या सोचो ब्यूटी पार्लर में क्यों हुआ? माँ ने ब्यूटी पार्लर की क्या जरूरत है? आप विचार करो,
माँ किसी भी हो, लुल्ली हो, लंगड़ी हो, काणी हो, काली हो, पीली हो, बेटे के लिए माँ सुंदर हो। बेटे के लिए माँ से सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए माँ को श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है, चुड़ैला ना जरूरत है श्रृंगार करने की। ज्यादा श्रृंगार करा, ज्यादा ब्यूटी पार्लर कराया, समझो माँ को नहीं की और है। ठीक है नहीं, शास्त्र में लिखनी है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, शास्त्र की बात है। माँ को जरूरत नहीं है, माँ वैसी सुंदर होती है। और दूसरी बात, माँ के सामने बेटा कैसे भी हो, काड़ो लुल्लो लगड़ो यही हो, माँ अपना बेटा की बुराई नहीं सुन सका कि मेरा बेटो खराब है। एक मौका कर माँ को बेटो अमली हो जाए, नशो कर लाग जाए, गलत राह पर पड़ जाए, तो ही माँ के सी के गलत संगत पड़ गयो, दूसरा छोरा बिगाड़ दियो, मेरा छोरो तो इतो अच्छो इतो बढ़िया हो, कहते कि पुठारा जानतो ही कोनी, पर तो सागर आया नहीं, सत्यानाश कर दियो, गाल छागड़ा ने काटे फिर अपने बेटा ने कदी को नहीं कहे भी मेरे बेटो ही निकम्मो है। माँ का दिल में इतनी जगह हो, क्या गलत बोलो? सही है ना? माँ के सामने बेटा हमेशा ही अच्छा होता है, और बेटे के सामने माँ हमेशा ही, माँ से बढ़ के कोई सुंदर नहीं है बेटे के सामने। पर बेटा नीति अकल होनी चाहिए, और माँ का भी हृदय ऐसा होना चाहिए, माँ होनी चाहिए चुड़ैल ना हो। हाँ, ऊपर से जाए तो माँ जब पार्वती माता जगत जननी है, माता है सबकी, माँ जब तैयार होने लगी, शिव जी कहने लगा देवी जी आज गठ चल रही है। देवी ने पूछो आज गठारी बारी है? कहने लगे आज थारी बारी को नहीं, आज मेरी बारी है। थे रोज जाओ गठा ने गठा, कहते भक्ता ने गठा बैठा, आज मेरो नंबर आयो है। आज थे चुपचाप घेरे चुल्लो चौको करो, रोटी बनाओ और खाओ, और मैं चाली आ जाए। शिव जी के लगा ये किया, बता तो देवी जय गठा है। माता पार्वती के लगी आज भगवान कृष्ण वृंदावन में रास कर लाग रहे। ओहो बड़ो सुंदर रास होगा, वो क्या नाच होगा, क्या गान होगा, भगवान का प्रेम रस बरसेगा। आज तो हम उसमें जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, रास करेंगे। जो रास का नाम सुना था भगवान शिव जी भी, भगवान का तो भगवान राम का नाम तो रोम रोम से भगवान शिव में रहता है। शिव जी कहने लगा देवी आज तो काम खराब हो गया, तो 2000 तो कोई बात नहीं, रास हुआ भगवान का, और फिर तू एक लीज जाए, आज तो मैं तेरा सागर जरूर जाऊंगा, मन ले चल किए, चाहे हाथ उड़ा ले तो क्या तेरी आरती उतार दूंगा, बाड़ा भी गाल दूंगा, पर तो किए राजी हो। पार्वती के लगी किया राज जाओ बठा, आकर मेरे बापू राज है बठा। एक नियम है रास के अंदर, सिर्फ देवी जी जा सके, आदमी को बठा काम कोनी, अर्थे बठा कोनी जा सको की हालत में, ना हाथ जोड़ो ना मिन्नत करो, फिर चक करके बैठो बैठो। पार्वती शिव जी कहने लगा पार्वती है तो बात कौन बड़ा, देवी जी की है कि जुगाड़ करे कोई तो बड़ा काम किया तो सूत होगा काम। शिव जी मिन्नत कर लगा, ये पार्वती के जुगाड़ करता होगा, समझ में पड़िया क्या दिया कर, तू मन्नी लुगाई बना दे, मैंने भी गोपी बना दे, देवी बना दे। पार्वती हंसी आई, बड़ो डोल, सारी दुनिया देवी बन सके, गोपी बन सके, पर महाराज थे तो किला पर कौन बन सको। एक तो ये लंबा तड़ेगा, इतनी लंबी गोपी होएगी, ऊँट की तरह न्यारी दिखा है, छोटी मोटी है तो चलो इन्हें भी ना छिपा ले, कोई ओल्ला कर ले, कोई इन्हें कर ले, कोई ओढ़नी का लारा छिपा ले, कोई पीठ दे ले, कट्ठाई सारी गोपियां का बिचाड़ा, सारी गोपियां का बिचाड़ा खड़े कर दो तो न्यारो ही दिखा वो गोपो, किया छुपाओगी, बेइज्जती और कराओगा थे का ना देविया ना कर ये तुमन सजा। पार्वती कहने लगी सजा धन्य सजाऊ बनी, तब तक तो रास ही पार हो जाएगो, और सत्संग भी हो जाएगी, और शिवरात्रि भी टप जाएगी, और सारा तीर्थ सारा त्योहार टप जाएगा। क्यों? आज तक वो थारो जुड़ो है नहीं, जटा नहीं है पड़ रही है ना, तो थारो माँ ना थारी बाप, अब शिव जी को माँ बाप को तो ही को नहीं आ, जब शिव जी का माँ बाप ही को नहीं, जब माँ ही को नहीं तो जटा कौन सुधारे ना, तो थारी माँ ही बन जटा सुधारे हो, मेरी तो ही के सुधारो, मैं तो कहते तेरी जटा भी अगर मैं बाढ़ लागी नहीं तो कांग्रेस भी मैं तो बोल चल है सजाऊंगी ठहरा है। शिव जी कहने लगा बात तो ठीक है, कांग्रेस तो बोल चल रहा है, पर एक काम तो हो सके है,
कहा क्या भाई लुगाई है गोल सो चक्कर मारने के वो बनाए करे ला रहा है जूडो तुम शो बना दे वो फुटबॉल लगा दी जलेबी जूडो अच्छा शिव जी ठा बोलिए जलेबी जूडो है तो डॉक्टर जी ठा मेरे ख्याल डॉक्टर जी बनाता होगा डॉक्टर भी सब आगे अच्छा राधे श्याम वाह भाई वाह राधे श्याम वगैरह वाह भी स्वागत बढ़िया सुना कैसा ली होगी जो पति किने मिला है जलेबी जूडो बना के दिया बड़ी बात करी भाई मन नहीं ठा लाया कुछ नहीं हो गया नाम मैं ही कौन सुन रहे पार्वती से शिव जी की पार्वती माता कहने लगी तो थाने कौन सिखा दियो बता दियो भैया कहना मैं कहते मृत्यु लोक में उड़ जो नहीं है मैं गड़ो मारे जाऊं भक्ता गिर गया जो कई की राधे श्याम पर का भक्त हुआ है मैं झूठो करता हुआ है घराली है मैं देखिया हूँ पार्वती का बात तो ठीक है राधे श्याम पर का भक्त तो बहुत जोरदार है तो पार्वती कहने लगी तो थे तो भगत पकड़ लिया और तो मार लिया रखी कि डोल समझ जा वार्तालाप हुई पार्वती ने शिव जी मनाने लग गया माता कहने लगी चलो की करूंगा जो आज अब जाते ही थे कहने लग गया तो की तो करना ही पड़ेगा अब माता पार्वती जुड़ो करे जाएगा अब बहुत तो सो जाए वो नाग बेचारा हो गया वो फण काट के खिड़के अब पार्वती कहने लगी वो एक थारा एक तो सिगा ये जगह और गाल रखे नटन बटन नहीं समझ में को लिया है वो गटी सभा का मां बड़ा रास का मां आगे बारे तो बेटा गोपियां तो उछल जरा उठेगी राड बन जाएगी थे पहले ही ना करो पास है अब नाग देवता ने शिव जी के अल्लाह बिल्कुल एक करे रे पहले मैंने एक तो सट ले दे अब नाग ना पासे करियो बिच्छू बच्चू काढ़या कि माड़ मोटो सवारियो अब धोती दाती पहराई अब दाढ़ इधर मूछा मोटी मोटी शिव जी है पार्वती कहने लगी भैया स्वामी बात ध्यान रखियो गोपी तो थे बन के जाओ पर गठे तोल लो ऊपर ना कर दियो मोटा मोटा दिखा बाड़ा ये ओला मखरी दिखा है और थे जे माड़ो मोटो ऊंचो कर दियो नहीं तो सारो रास बिगाड़ देगा मेरी और बेइज्जती कराऊंगा थे भगवान के शिशि गोपी गठू ले गया भगवान कहने लगा तो चिंता ना कर देवी मैं बेइज्जती को कराऊं जम में अब जी शिव जी जो है माता पार्वती शिव जी ने तैयार तो करो हार श्रृंगार करके जीसा हुआ माता सजाए तो सही अब शिव जी के सागा माता पार्वती चाली तो माता की रात भी शिव जी गया लो थे और भी विचार अलग ही हुए अब चाहते कि पार्वती राय हसी यह चालोगा थे तो सर क्यों अठवी दुनिया ही पहचान लेगी गंडकी पहचान ले भी कोई और ही भला कोई भूत प्रेत ही दिखा है देवी दूबी को नहीं है इस गोपियां को चला कि सुधरो गोपियां से चाल बदलो पहला तो किया चाल लो है पहले मन देखो किया चाल है माता पार्वती चाल है आराम आगे अब जो है शिव जी भी जो है माता ने देख हाँ थोड़ी सीखा हाँ ठीक है अब मैं यही चलूंगा बढ़िया चाल करके चाल पड़िया भगवान अब देखो भगवान से कोई छुपती है क्या भगवान और भगत देखो भगवान के लिए शिव जी भगत है और शिव जी के लिए भगवान भगत है गौर से सुनना क्या बात कही मैंने भगवान शिव लोग बहुत से कहते हैं जी शिव जी क्या की पूजा कराए और बहुत से कहते हैं जी विष्णु पूजा क्या की कराए राम की पूजा कराए कृष्ण भगवान की पूजा कराए बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं हाँ इसका बड़ा सुंदर उत्तर है भगत है भगत शिव किसके लिए राम जी के लिए भगवान कृष्ण के लिए ठीक है ना और कृष्ण जी भगत है किसके लिए शिव जी के लिए क्यों अब देखो भैया किया हो गया भगवान यही भक्ति की महिमा है जब आप इस रास्ते पर चलोगे जिस दिन भक्ति आपके हृदय में आ गई उस दिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि भगवान कौन है भगत कौन है मैं भगत हूँ वो भगवान हूँ कभी आप भगवान बन जाओगे और कभी आप भगत बन जाओगे आपको पता नहीं चलेगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस मंदिर में कलकत्ता में विवेकानंद जी के गुरुजी स्वामी रामकृष्ण परमहंस माता के बहुत भक्त थे कलकत्ता में काली माता का मैंने पुजारी बना दिया कमेटी वाला पुजारी बना दिया तो पूजा करने जावे अब जब पूजा करने जावे नहीं जबकि बाड़ा पड़ी है वह चक्के आप गड़ा में फिर ले माता ने कौन फिरा जो माता का सामान रखे वो खा पी के आपको बराज कमेटी वाला रखे वो के बोला है पागल तो बन गए माता की पूजा करनी है माता माला पहनानी है माता को भोग लगाना है वहां पे खा पी कर माला पहन के महाराज
भगत तो बहुत देखा, परीक्षा कौन देखा। रामकृष्ण परमहंस ने क्यों पुजारी जी, हाँ बोलो, आके पूजा धरी थे माता तो करो करे ना श्रृंगार करो, आप ही श्रृंगार करियो, आप ही बड़ा पैर गया जो आप इन जो। स्वामी रामकृष्ण कहने लगे जी मन तो ठाक मन लगा बिल्लापा समाता है कि इल्लापा समाता है, जिया माता क्या बिया मैं करती हूँ। जे थारा पुजारी पसंद ना आया तो थे और आख्यो चाबी और आख्यो मंदिर आपा चल लिया, इतनी देर वो काम। भगत ऐसे होते हैं। हाँ स्वामी रामकृष्ण ने पूजा छोड़ दी उसी दिन, जैसे माँ कहेगी वैसे करूंगा। और फिर द्वारा माता ने ऐसा खेल किया कि उन कमेटी वालों को द्वारा हाथ जोड़ करके माफी मांग करके फिर स्वामी रामकृष्ण को मंदिर में बुलाना पड़ा। ये खेल है। भगत भगवान को बुला लेते हैं। केला मैया तो राजस्थान में है ना, केला मैया की जोत गई हुई है फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद के बीच में मंदिर है माता का, बहुत सालों का है। वहां पर जो पुजारी है वहां का, वो राजस्थान का केला मैया का रहता है वहां पर। एक बार फिरोजाबाद वालों ने सब ने कहा, पंडित इकट्ठे हो गए, पुजारी इकट्ठे हो गए, वो 12 बंदो आगे हटे पुजारी बने, इसको हटाओ, पुजारी यही रहेगा। उसको हटा दिया गया। एक रात नहीं निकाली, सारे पंडित पुजारों को शिक्षा दे दी माता ने। हाथ जोड़ करके माफी मांग के उसको वापस बुला के ले। भगत और भगवान का नाता ऐसा है। कौन कहता है? भगतमाल, जिसमें भक्तों की कथा है, भगतमाल ग्रंथ है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता, महापुराण, जैसे शिव पुराण, जैसे गरुड़ पुराण, जैसे मत्स्य पुराण, सूर्य पुराण, गणेश पुराण, ऐसे एक ग्रंथ है जिनकी आप कथा टीवी में सुनते हो, भगतमाल। ठीक है ना। भगतमाल का पहला ही दो है। क्या है? भक्ति भक्त भगवंत गुरु। क्या बोला? भक्ति भक्त भगवंत गुरु, नाम चार बपु एक। कहते हैं नाम चार है पर एक ही है, भक्ति भगत भगवंत और गुरु। ये देखने में नाम लेने में चार है, एक ही है। इसलिए भगत और भगवान में फर्क नहीं होता, भगवान और भक्ति में फर्क नहीं होता, भगवान और गुरु में फर्क नहीं होता। आई समझ में? भक्ति भक्त भगवंत गुरु, नाम चार बपु एक, इनके स्मरण मात्र से हरे कोट अनेक विघ्न हट जाते हैं उनका याद करने मात्र से। तो वहां भगवान के से छिपा थोड़ी था। भगवान कृष्ण हंसे, भगवान कृष्ण ने हंसी आगे देखता कि गोपी तो आगे आ जा, छिपी तो नहीं थी, गोपी बाकी आगे आ जा। इसी गोपी के देखी को नहीं लोग। अच्छा भगवान कृष्ण भी सीधा ही नहीं, पहला गोपी नहीं मिलना, लुई आई है ना। इतनी गोपियां और किने को नहीं राम साहब सीधा भी नहीं चला। पार्वती गिनी भी भगवान का नहीं, भगवान ही ने किना है। पार्वती घड़ी आगा होगा यहाँ, शिव जी ने लारा कराया, भगवान भी नहीं चले। पार्वती के लगी थे न कि जाओ, भगवान कहने लगे कि गोपी नुई आई है, मैं पहले पूछो जाओ पड़े। पार्वती के लगी के पूछो, नुई नुई आवे शर्मावा है, मैंने कि रुकण दो, कोई गीत गान दो, कोई नाचन दो, संको खुल जेगो, फिर भी बात करियो। भाई तो संको करे नुई नुई आई है, बोलने को चाह थे सीधा नहीं आया तो और काम कौन था ना, क्या काम करो बिना बंसरी बजाओ। बता पार्वती, भगवान ने रोक के अभी रो करके बर्बाद की तो लीला एक सी है। जैसे ही बांसुरी बजाई और नाचने लगी, अब गोपियां तो सुनी बांसुरी बड़ी सुंदर सुंदर बज रही है और गोपियां बड़ी सुंदर सुंदर नाच रही है। पर थाना मेरा शिव जी क्या नाचे शिव जी नाचा थोड़ी है, शिव जी तो कह तांडव। और शिव जी थोड़ी देर तो पार्वती ने दे गई, हाथ पग लाया, थोड़ी सी कमर हिलाई, पर कितनी देर आना है जी बतान पर आया। ये डॉक्टर साहब वो डमरू तो बजावा नहीं है, डम सो ये बाजो। और शिव जी तो ये लो बैठे जो तांडव शुरू करो, टांगड़ा गठाई, हाथ गठाई, और वो ऊपर लो तो गठाई है लो तो मोटे। भगवान कृष्ण भी हंस पड़े, भगवान शिव भी हंस पड़े। यह है गोपी। इसी गोपी पहली बार देखी राज के अंदर, बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान और मिले दोनों, भगवान का एक ही स्वरूप था। तो भगवान कृष्ण भी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शिव भी बड़े प्रसन्न हुए। और भगवान कृष्ण ने क्या कहा? आज आप वृंदावन में, भोलेनाथ आज आप वृंदावन में आए हो,
आज इस रास में आकर के आपने इस रास को धन्य कर दिया। और ये आज नहीं है, युगों युगों तक, सदियों सदियों तक इस वृंदावन में आप गोपीश्वर के नाम से जाने जाओगे। वृंदावन में सब राधे 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 हुआ है, पर वृंदावन में एक शिव जी का भी धाम है, शिव जी का भी मंदिर है जिसका नाम गोपेश्वर है। वहां भी लोग जब वृंदावन भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं तो गोपेश्वर के भी दर्शन होते हैं। शिव और भगवान दूर नहीं है, भक्ति ऐसी है जी, ठीक है ना, भाव की भक्ति है। सदगुरु गुरु जी के चरणों में एक दो भजन करते हैं फिर। ओ सुन सजनी हो, बिन सतगुरु मोय नींद न आवे, बिन सतगुरु मोय नींद न आवे, बिरहा मेरी हो सुन सजनी हो, सुन सजनी हो। देखो प्रेम श्रद्धा भक्ति ऐसी होती है, जब नींद खो जाती है, आंखों में नींद नहीं रहती, एक तड़प होती है, एक गहरी हृदय में प्यास होती है। सजनी एक सखी कह रही है दूसरी सखी से कि मुझे नींद नहीं आती है, क्यों? बिना सदगुरु मुझे नींद न आए। जब तक मेरे प्रभु, जब तक परमात्मा, जब तक सदगुरु से मिलन नहीं होता, तब तक ये बेचैनी, ये तड़प मुझे चैन नहीं लेने देती है। मीरा हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, दर के मारे बन बन डोलू, वेद मिला नहीं कोई, वेद कोई जब सांवरिया, इस पीड़ा, ये पीड़ा तबे मिटे जब वेद सांवरिया हुए। जब तक सदगुरु वेद नहीं मिलेगा तब तक ये पीड़ा जन्मों जन्मों तक जाती है, मिटती नहीं है। सुन सजनी हो, सुन सजनी हो, बिन सतगुरु मोय नींद न आवे, बिन सतगुरु नींद न आवे, बिरहा मेरी हो सुन सजनी हो, सुन सजनी हो। एक दिन पिया मोरे घर आए, मैं पापी ने गई सो, एक दिन पिया मोरे घर आए, मैं पापी ने गई सो। जो मैं जानत पिया घर आए, जो मैं जानत पिया घर आए, अखियाँ लेती डोर सुन सजनी हो, सुन सजनी हो। बिन सतगुरु मोय नींद न आवे, बिन सतगुरु मोय नींद न आवे, बिरहा